इंट्रोडक्शन के बाद इसमें हमने ब्रायोफाइट्स, ट्रैक्यूफाइट्स, और ट्रैक्यूफाइट्स में हमने साइलोप्सिडा, फिर साइलोप्सिडा के बाद स्पिनोप्सिडा, स्पिनोप्सिडा के बाद हमने लाइकोप्सिडा, और उसके बाद टेरोप्सिडा। टेरोप्सिडा में आज हम डिस्कस करेंगे क्लास फेलिसेनी को। क्लास फेलिसेनी तो चैप्टर नंबर 8 में टॉपिक नंबर 3 में सब टॉपिक नंबर 4 और जिसका नाम क्या है, टेरोप्सिडा। टेरोप्सिडा में क्लास फेलिसेनी को डिस्कस करते हैं। क्लास फेलिसेनी का कॉमन नेम क्लास फेलिसेनी का कॉमन नेम क्या है? फरन्स। क्लास फेलिसेनी का कॉमन नेम क्या है? फरन्स, आल्सो कॉल्ड फरन्स। अच्छा, इसकी लोकेशन डिस्कस करते हैं कि कहाँ पर पाए जाते हैं, इसका हैबिटेट। तो ये मोइस्ट प्लेसेस में पाए जाते हैं। ये मोइस्ट प्लेसेस में पाए जाते हैं या ये इपीफाइटिक है। इपी का मतलब है अबाउ, फाइटिक का मतलब है प्लांट्स के ऊपर ये ग्रोथ करते हैं। तो ये प्लांट्स के ऊपर भी ग्रो कर सकते हैं, मॉइस्ट प्लेसेस में भी पाए जाते हैं और ये प्लांट्स के ऊपर भी ग्रो कर सकते हैं। तो ये एपिफाइटिक है। इसके नंबर ऑफ स्पीशीज डिस्कस करते हैं। इसके अराउंड अबाउट 10,000 स्पीशीज है। और इसका बॉडी डिस्क्रिप्शन डिस्कस करते हैं। इसका जो बॉडी डिस्क्रिप्शन है उसमें हमारे पास इसका स्टेम है। इसके स्टेम को हम सबटेरेनियन राइजोम कहते हैं। और इसमें लीव्स है, इसकी लीव्स को हम फ्रंट्स कहते हैं, फ्रंट्स। और इसमें रूट्स होते हैं, रूट्स।
और इसके जो रूट्स है, तो रूट्स इसके एडवेंटिशियस रूट्स होते हैं। कौन से रूट्स है? एडवेंटिशियस रूट्स। तो ये इसका क्या चीज है? बॉडी डिस्क्रिप्शन है। अच्छा, इसके एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं। इसके एग्जाम्पल में हमारे पास क्या चीज है? ड्रायोप्टेरस है, ड्रायोप्टेरस। दूसरा क्या है शाबाश? टेरेस है, टेरेस। इसी तरह एडिएंटम है। तो ये हमारे पास इसके एग्जाम्पल्स है। अच्छा, इसकी जो ल्यूज है, ल्यूज, इसकी ल्यूज को हम फ्रंट्स कहते हैं। ये फ्रंट्स जब यंग होते हैं तो ये कॉइल होते हैं, और इस एबिलिटी को सिरसिनेट वर्नेशन कहते हैं। ये जो ल्यूज होते हैं, ल्यूज, ये व्हेन यंग, ये ल्यूज जब यंग होते हैं, इट इज कॉइल्ड। ये ल्यूज जब यंग होते हैं तो ये कॉइल्ड होते हैं, एंड दिस प्रॉपर्टी इज नाउन एज सिरसिनेट वर्नेशन। सिरसिनेट वर्नेशन। शाबाश, अगर ये लिखा है स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि जल्दी जल्दी हम एडिएंटम की बॉडी को डायग्रामेटिकली डिस्कस करें एज एग्जाम्पल ऑफ फेलिसेनी। शाबाश। अच्छा, तो एडिएंटम is example of फेलिसेनी। और जिस तरह को तो पता है, फेलिसेनी हम फॉरेंस को कहते हैं। तो ये हमारे पास सबस्ट्रेट है। सॉइल भी हो सकता है या स्टेम ऑफ अदर प्लांट। अब इस सॉइल में या जो स्टेम है, इसमें इसके नीचे हमारे पास शॉर्ट अंडरग्राउंड स्टेम होता है। और इस शॉर्ट अंडरग्राउंड स्टेम को हम सबटेरेनियन राइजोम कहते हैं। सबटेरेनियन राइजोम एक्चुअली शॉर्ट अंडरग्राउंड स्टेम को कहते हैं। ये क्या है शाबाश? शॉर्ट अंडरग्राउंड स्टेम है। इस शॉर्ट अंडरग्राउंड स्टेम के नीचे हिस्से से अराइज होते हैं
तारों जैसी रूट्स, जिसका नाम क्या है? एडवेंटिशियस रूट्स। इसको हम क्या कहते हैं? एडवेंटिशियस रूट्स। इस सबटेरेनियन राइजोम जो स्टेम टोटली अंडरग्राउंड हो और छोटा हो, द शॉर्ट अंडरग्राउंड स्टेम इज नाउन एज अ सबटेरेनियन राइजोम। जिसके नीचे हिस्से से क्या राइज होता है? एडवेंटिशियस रूट्स। और जिसकी ऊपर हिस्से में, मतलब ये जो ऊपर हिस्सा है, तो इस पर ब्राउन स्केल्स मौजूद होते हैं, ब्राउन स्केल्स। और इस ब्राउन स्केल्स को रेमेंटा कहते हैं। There are brown scales on the top portion of the underground stem, I mean to say subterranean rhizome. Subterranean rhizome की ऊपर हिस्से में हमारे पास क्या होता है? ब्राउन स्केल। और इसको हम क्या कहते हैं? शाबाश। रेमेंटा वो ब्राउन स्केल है जो कि सबटेरेनियन राइजोम की ऊपर हिस्से में होता है, उस पर अपीयर आता है। अब सबटेरेनियन राइजोम का वो हिस्सा जहां पर हमारे पास रेमेंटा नहीं है, जहां पर रेमेंटा नहीं है, तो वही से लाइक स्ट्रक्चर अराइज होता है। और इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को पेटियोल कहते हैं। और पेटियोल पर इस तरह कॉइल लीफ होता है, और इस कॉइल लीफ को यंग फ्रंट कहते हैं। क्या चीज कहते हैं? यंग फ्रंट। और मैंने आपको बताया है यंग फ्रंट ये कॉइल होता है, कॉइल। और इसको हम क्या कहते हैं? सिरसिनेट वर्नेशन। इसको हम क्या कहते हैं? शाबाश, सिरसिनेट वर्नेशन। इसको हम सिरसिनेट वर्नेशन कहते हैं। इसको हम सबटेरेनियन राइजोम कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? शाबाश, सबटेरेनियन राइजोम कहते हैं। और इसकी नीचे पोर्शन से हमारे पास थ्रेड लाइक रूट्स अराइज होते हैं, उसको एडवेंटिशियस रूट्स कहते हैं। और ऊपर इस पे हमारे पास क्या होता है? ब्राउन स्केल होते हैं। एंड दैट ब्राउन स्केल इज नाउन एज रेमेंटा। दैट ब्राउन स्केल इज नाउन एज रेमेंटा। उसको हम क्या कहते हैं? रेमेंटा। रेमेंटा से अराइज होता है एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम पेट्यूल कहते हैं। और उस पे एक कॉइल लीफ होता है। दिस कॉइल लीफ इज नोन एज यंग फ्रंट एंड दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज सिरसिनेट वर्नेशन। इस तरह बन जाता है। इस पे ये लीफलेट्स बनते हैं इस तरह। इस तरह इस पे लीफलेट्स बनते हैं, लीफलेट्स। तो फिर ये जो हमारे पास पेटियोल होता है, फिर पेटियोल को हम स्टिप कहते हैं, स्टिप। और ये यंग फ्रंट ये जब ओपन होता है तो इसको हम पेनी कहते हैं, पेनी। ये यंग फ्रंट ये जब ओपन हो जाता है तो इसको हम क्या कहते हैं? पेनी कहते हैं, पेनी। और पेनी के अंदर ये लीफलेट्स होते हैं। ये क्या होते हैं? शाबाश, इसको हम लीफलेट्स कहते हैं, लीफलेट्स वगैरह इसको हम कहते हैं। और जब ये पेनी पर मतलब ये एक लीफलेट मैच्योर हो जाता है, एक लीफलेट जब मैच्योर हो जाता है इस तरह, तो इसको हम पेन्यूल कहते हैं, पेन्यूल। दोबारा देखो शाबाश, लीफ जब यंग होता है, यंग फ्रंट, ये जब मैच्योर होता है तो क्या बनाता है? पेनी। और पेनी जब मैच्योर होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? पेन्यूल। पेन्यूल के स्टॉक को रेकिस कहते हैं। पेन्यूल के स्टॉक को हम क्या कहते हैं? रेकिस। अब
इस पिन्यूल में मतलब इसमें लीफ में चेंज आता है और ये इस तरह हो जाता है। इसमें ये इनवर्ड प्रोजेक्ट, इस लीफ में चेंज आता है, चेंज, और जब चेंज आता है तो इसमें ये इनवर्ड प्रोजेक्टेड एरिया बन जाता है। ये जो इनवर्ड प्रोजेक्टेड एरिया है, तो इस इनवर्ड प्रोजेक्टेड एरिया को हम क्या कहते हैं? माइक्रोफाइल। इस इनवर्ड प्रोजेक्टेड एरिया को हम क्या कहते हैं? माइक्रोफाइल। और इस माइक्रोफाइल में बहुत सारे स्पोरेंजिया बनते हैं, बहुत सारे स्पोरेंजिया इसमें बनते हैं, और इन बहुत सारे स्पोरेंजिया को सोराई कहते हैं। इस माइक्रोफाइल के अंदर सोराई होते हैं और इस सोराई के ऊपर एक कवर होता है, कवर। उस कवर को हम फाल्स इंड्यूसियम कहते हैं। फाल्स इंड्यूसियम कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं शाबाश? फाल्स इंड्यूसियम कहते हैं। जब ये सोराई के अंदर स्पोर होते हैं, स्पोर, और स्पोर का स्ट्रक्चर इस तरह होता है। स्पोर में ये एक्साइन है, आउटर वॉल है, ये एंटाइन है, ये सेलुलोज है, और ये न्यूक्लियस है। ये एक्साइन एक्चुअली बना होता है क्यूटिन से, और ये जो एंटाइन है ये एक्चुअली सेलुलोज से बना होता है। ये एंटाइन किस चीज से बना होता है शाबाश? सेलुलोज से। एंटाइन के नीचे साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म होता है। इज इट क्लियर? तो यार सोराई के अंदर स्पोर होते हैं, स्पोर का स्ट्रक्चर मैंने बनाया है। जब ये स्पोर गिरता है किसी डैम सॉइल पर या स्टेम पर, तो ये एक वीक में जर्मिनेशन शुरू करता है, और जर्मिनेशन करने के बाद ये हार्ट शेप स्ट्रक्चर बनाता है इस तरह। ये जमीन से पानी वगैरह एब्जॉर्ब करके एक हार्ट शेप स्ट्रक्चर बनाता है, प्रोथेलस इसको हम कहते हैं। हार्ट शेप प्रोथेलस बनाता है। इस प्रोथेलस के एक साइड पे एंथ्रीडिया, और एंथ्रीडियम में आपको तो पता है कि एंथ्रीडियम में सीलिएटेड स्पर्म होता है, और आर्किगोनियम बनता है दूसरी तरफ। आर्किगोनियम में क्या बनता है? ओवम। क्या चीज बनता है? ओवम। तो इस एंथ्रीडियम और आर्किगोनियम, इस मतलब स्पर्म और ओवम के मिलाप से जाइगोट बनता है। जाइगोट क्या बनाता है? एम्ब्रियो बनाता है। और एम्ब्रियो क्या बनाएगा? इस एम्ब्रियो से बनेगा सबटेरेनियन राइजोम, और फिर सबटेरेनियन राइजोम की नीचे हिस्से से एडवेंटिशियस रूट्स, ऊपर हिस्से पे रेमेंटा, जहां रेमेंटा नहीं होता तो स्टाक पे कोइल लीफ यंग फ्रंट, स्टाक को हम पेट्यूल कहते हैं। फ्रंट जब मैच्योर होता है तो पेनी के स्टाक को हम क्या कहते हैं? स्टेपी कहते हैं। क्या चीज है? स्टेपी। और पेनी के अंदर लीफलेट होते हैं। एक लीफलेट जब मैच्योर होता है तो पिन्यूल कहलाता है। पिन्यूल के स्टाक को हम क्या कहते हैं?
रेकिस पेन्यूल में जब चेंज आता है और इनवर्ड प्रोजेक्टेड एरिया बनता है तो उसको माइक्रोफाइल कहते हैं। माइक्रोफाइल के अंदर बहुत सारे स्पोरेंजिया बनते हैं, ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया सोराई कहते हैं। सोराई के अंदर स्पोर होते हैं। स्पोर फिर से जब मैच्योर होकर जमीन पर गिरता है तो एक वीक में जर्मिनेशन करके हार्ट शेप प्रोथेलस बनाता है, तो इसका अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है। तो आई होप कि क्लियर होगा। फॉल्स इंड्यूसिंग ये कंप्लीट कवर नहीं है, ये सही ट्रू कवर नहीं है। फॉल्स इंड्यूसिंग माइक्रोपाइल इस केविटी को कहते हैं जो पेन्यूल में बनता है। कोई क्वेश्चन हो तो कर सकते हो। एक कॉल आया था घर से तो मैं उसमें बिजी था, सो आज के लिए इतना काम, और सेकंड ईयर काम शुरू करते हैं। जी शागिर्दे। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम जी। सर ये स्टिपी और रैशेस में फर्क पता नहीं, समझ नहीं है। पेट्यूल जब मैच्योर होता है तो स्टिपी, और स्टिपी जब मैच्योर होता है तो रेकिस। स्टॉक ऑफ पिना हमारे पास क्या होता है, स्टिपी और स्टॉक ऑफ पिन्यूल रैशेस। पेट्यूल जब मैच्योर होता है तो स्टिपी बन जाता है, और स्टिपी से जो ब्रांच निकलता है, स्टिपी मैच्योर होकर जब ब्रांच बन जाता है तो उसको हम रेकिस कहते हैं। सिंपल सी बात। सही है सर, लेकिन अभी आपने बोला था ना कि पिनाई की स्टॉक को हम स्पाइक बोलते हैं, मैंने इसे सुना नहीं। तो ठीक है, रेकिस की ऊपर पेन्यूल होता है, पेन्यूल पे हमारे पास माइक्रोपाइल, सोराई, फॉल्स इंड्यूसियम वो वगैरह बनता है।